पूरी दुनिया की एक थियोरी है कि भारत ओलंपिक्स में कभी अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता। 1900 से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के बाद भी भारत ओलंपिक्स में सिर्फ 28 मेडल्स ला पाया। ऐसा क्यों? क्या इस साल ये फैक्ट चेंज होगी या हम फिर से डिसअपॉइंट हो गए? ओलंपिक्स आ रहे हैं और भारत ने ऑलरेडी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत से 119 एथलीट्स अलग अलग गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, which is the highest ever from our country for any Olympic event. Today we want to take this moment to discuss the good, the bad and the ugly side of India at the Olympics. हम चाहते हैं कि सिर्फ एक स्पोर्ट को नहीं, बाकी स्पोर्ट को भी भारत में उतनी ही रिस्पेक्ट मिले। अगर आप भी हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक आसान भाषा में वीडियो बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। Number 1, the ugly side. How India lost its hockey peak. Did you know हॉकी में 1928 से लेकर 1980s तक भारत ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे, which is not just good, it's great. लेकिन 1980s के बाद एक भी गोल्ड नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, राइट? क्या अचानक से हमारे सारे प्लेयर्स बुरा खेलने लगे या रीजन कुछ और था? 1970s तक दुनिया भर में हॉकी ग्रास पर खेला जाता था। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के प्लेयर्स इस ग्रास सरफेस पर बॉल को ट्रैप करना, ड्रिबल करना और पास करना अच्छी तरह से जानते थे। गड़बड़ तब शुरू हुई जब 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में एस्ट्रोटर्फ यूज किया गया। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने लॉबी करके हॉकी, जो पिछले 100 सालों से ग्रास पर खेला जाने वाला स्पोर्ट था, उसे एक टर्फ पे खेला जाने वाला स्पोर्ट बनाया। एक एस्ट्रोटर्फ का ग्राउंड बनाने के लिए 4 से 5 करोड़ का खर्चा है। भारत के प्लेयर्स प्रैक्टिस तो ग्रास पर करते थे, लेकिन ओलंपिक्स में टर्फ पर खेलते थे। टेनिस फ्रेंच ओपन में क्ले पर, विंबलडन में ग्रास पर और यूएस और ऑस्ट्रेलिया में हार्ड कोर्ट्स पर खेला जाता है। अगर यही सिस्टम हॉकी में फॉलो होता तो भारत हॉकी में अपना लेजेंडरी स्टेटस कभी नहीं खोता। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अलग अलग हॉकी फेडरेशंस को साथ में आकर ट्रेडिशनल हॉकी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं। एंड दैट्स द अगली ट्रूथ। नंबर 2, द बैड साइड। लॉजिक ये कहता है कि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा एथलीट्स और जितने ज्यादा एथलीट्स उतने ज्यादा मेडल्स, राइट? रॉन्ग। 2016 में किया गया ये रिसर्च कहता है कि पॉपुलेशन और ओलंपिक मेडल्स में कोई कंसिस्टेंट कोरिलेशन नहीं है, और अगर कोई कोरिलेशन है तो वो है उस देश के पर कैपिटा इनकम और उनके ओलंपिक परफॉर्मेंस में। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जहां लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छी है, वहां अच्छे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा सर को ही सुनिए। वो कहते हैं एक मेडल पाने के लिए यूके को 5.5 मिलियन पाउंड्स खर्च करने पड़ते हैं। जब तक ये इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते, जब तक ऐसे सिस्टम हमारे देश में नहीं आते, तब तक ये कंपैरिजन इम्पॉसिबल। भारत में 0.1% से भी कम पॉपुलेशन को अच्छे ट्रेनिंग फैसिलिटीज और न्यूट्रिशन का एक्सेस है। यानी एक 130 करोड़ के देश में सिर्फ 13 लाख लोगों को परमिशन है ओलंपिक्स का सपना देखने की। इथियोपिया, कीनिया और जमैका जैसे देशों के पास पैसों की कमी है, लेकिन एक जेनेटिक एडवांटेज है, और उन्होंने ट्रैक इवेंट्स को, जिनमें इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली कम लगती है, उन इवेंट्स को टारगेट किया है। We are not a rich country and we don't have any genetic advantage. लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जानते हुए भी इस साल 119 एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेंगे। सिचुएशन समझने के बाद अब इस बड़े नंबर का इंपॉर्टेंस हम जान सकते हैं। एडवर्स कंडीशंस में भी भारत के अलग अलग कोनों से एथलीट्स उभर कर आते हैं, खुद की जिंदगी एक स्पोर्ट के लिए डेडिकेट करते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं। नंबर 3, द गुड साइड। लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। हम सोचते हैं कि सारे एथलीट्स बड़े शहरों से, वेल ऑफ फैमिलीज से आते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा डाइवर्स देश है जहां अलग अलग कोनों से एथलीट्स आते हैं। मैरी कॉम मणिपुर से है, दुती चंद ओडिशा से, दीपिका कुमारी झारखंड से है, मनु भाकर इज जस्ट 19 years old and she's won 2 gold medals in the 2018 ISSF World Cup and she's the youngest player to do so. पिस्टल शूटिंग में वो एशिया में नंबर 1 है और वर्ल्ड में नंबर 2। विनेश फोगाट पिछले एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीती थी और हमारी हॉकी टीम भी अच्छे फॉर्म में। उन्होंने रिसेंटली जर्मनी को 6-1 से हराया। एशियन गेम्स में गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में भारत के लिए मेडल जीतकर इतिहास बना सकते हैं। न जाने और कितनी स्टोरीज है, कितने एथलीट्स हैं। सो देयर इज अ लॉट टू बी एक्साइटेड अबाउट। सी, स्पोर्ट्स के फील्ड में भारत में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। मेडल आना या ना आना कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर होता है, लेकिन हमारे एथलीट्स को चीयर करने के लिए हम होंगे या नहीं, ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है। चलिए एज एन ऑडियंस उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके इवेंट्स देखते हैं। हमने डिसाइड किया है कि इस साल हमारे सोशल मीडिया पर हम ओलंपिक्स के अपडेट्स आपके सामने लाएंगे। हमारी थोड़ी सी जो रीच है उसका इस्तेमाल भारत के इन हीरोज को आपके सामने लाने के लिए करेंगे। And we want to challenge you to support India at the Olympics. तो चलिए उनके इवेंट्स देखते हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ स्पोर्ट्स को हद से ज्यादा अटेंशन मिलता है और कुछ स्पोर्ट्स के विनर्स को भी गुमनामी में रहना पड़ता है, और ये एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। एथलीट्स ने हमें ओलंपिक मेडल देने से पहले हमें उन्हें हमारा अटेंशन देने की जरूरत है,
और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।